Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, लर्न अ बीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज के ये तीसरे वीडियो में मैं आपको और एमसीक्यू का डिस्कशन दूंगा, आंसर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे एमसीक्यू आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच इज द एग्जिस्टिंग ओल्डेस्ट सिटी इन गुजरात? वैसे तो सही जवाब भरूच है। उसको कहा जाता है कि 8000 इयर्स पुराना शहर है भरूच। वैसे तो गुजरात का जो सिटी बोले तो भरूच है। पूरे भारत का वाराणसी सिटी जो काशी है, काशी उसे कहा जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में वो नहीं है। इस ऑप्शन में अगर बात करें तो वडनगर सबसे पुराना सिटी हम कहेंगे। इसे आनर्तपुर भी कहा जाता है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। हु इज द फर्स्ट गुजराती गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आप आंसर देने में जल्दी से गलती कर देंगे कि उर्जित पटेल ही फर्स्ट गुजराती गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, लेकिन वो गलत है। आईजी पटेल सही जवाब है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात से आईजी पटेल थे। इंद्र प्रसाद गोर्धन भाई पटेल। उर्जित पटेल तो 24th गवर्नर थे। Who is the first women chief minister of गुजरात? जब मोदी जी ने रिजाइन करके प्राइम मिनिस्टर 14th लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लिया, तब आनंदीबेन पटेल गुजरात की सबसे पहली महिला मुख्य प्रधान बनी थी। सो आनंदीबेन पटेल इज द करेक्ट आंसर। पुष्पाबेन मेहता वो तो फर्स्ट स्पीकर थी सौराष्ट्र की स्टेट के असेंबली में। विभावरीबेन दवे इकलौती महिला थी रूपाणी सरकार में। फ्रॉम विच उपनिषद द मैक्सिम सत्यमेव जयते इन नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन? भारत का राष्ट्रीय सूत्र जो है सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है, वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद इज द करेक्ट आंसर। ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ अ नेशनल इंडियन फ्लैग? भारतीय राष्ट्र ध्वज में बीच में जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं। उसमें 24 स्पोक्स है। 24 4 आ रहा 24 स्पोक्स है। ये जो व्हील है अशोक चक्र उसे बोलते हैं। वो एक धर्म चक्र भी कहा जाता है। ये 24 जो स्पोक है वो 24 घंटे दर्शाते हैं। तो भारतीय को 24 घंटे देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अशोक चक्र को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया था राष्ट्रध्वज में। फ्रॉम विच वेदा इंडियन म्यूजिक इज ओरिजिनेटेड? भारतीय संगीत का उद्भव कहां से हुआ? तो सामवेद में से। वैसे तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनमें से सबसे पुराना, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। उसमें देवी देवताओं, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके देवी देवताओं को आह्वान करने के मंत्र, प्रार्थना, स्तुतियां, देवलोक की स्थिति, चिकित्सा, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन आदि की बात की गई है। यजुर्वेद है यत वत्ता जू, यानी यजु अर्थ होता है गतिशील, जू का अर्थ होता है आकाश। तो कर्म करने की प्रेरणा यहाँ से मिलती है। यज्ञ की विधियां, यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, तत्वज्ञान, रहस्यमय ज्ञान,
ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान इस वेद में दिया गया। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की बात भी 2 शाखाएं वेद की है, उसका भी बात यजुर्वेद में है। सामवेद का अर्थ भी संगीत, अर्थ रूपांतरण और संगीत है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसका संगीतमय रूप है। गीतात्मक यानी गीत के रूप में यह ग्रंथ है। संगीत शास्त्र का मूल ग्रंथ है, इसलिए सही उत्तर होगा सामवेद। आखिर में चौथा वेद जो है अथर्व। अथर्व का मतलब है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याएं, जड़ी बूटियां, चमत्कार, जादू, आयुर्वेद आदि की बात की गई है। इन विच ईयर गुजरात विद्यापीठ वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1920। 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। गांधी जी ने 5 विद्यापीठ की स्थापना की थी, उनमें से गुजरात में गुजरात विद्यापीठ उनमें से एक थी। 18 अक्टूबर 1920 में गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रीय नवनिर्माण और हिंद स्वराज के लिए युवाओं को जोड़ने के लिए की थी। रानी की वाव पाटन इज कंस्ट्रक्टेड एज मेमोरियल ऑफ whom? रानी की वाव किसकी याद में बनाई गई थी? तो भीमदेव सोलंकी की याद में। रानी की वाव उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उदयमती जो रानी थी भीमदेव एक की, तो उसने भीमदेव एक की याद में सोलंकी जो वंश था उसके यह याद में इस स्टेप वेल यानी कि वाव को बनाया गया था। इस वाव को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। यूनेस्को ने यह दर्जा दिया। अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर पाटन में यह रानी की वाव है। उदयमती जो रानी थी वह खेंगार, सौराष्ट्र के खेंगार की बेटी थी और भीमदेव सोलंकी की रानी थी, पत्नी थी। विच इज अ विश्व योगा दिवस? वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? यानी कि 21 जून को। और मैं आपको बता दूं कि 21 जून ही क्यों? 21 जून 2015 यानी कि 2015 से विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून साल का लंबा दिन होता है। यह मनुष्य को दीर्घ जीवन को दर्शाता है। 21 जून के दिन सूरज जल्दी उदय होता है और देरी से ढलता है। माना जाता है कि इन दिन सूर्य का तेज सबसे प्रभावी रहता है और प्रकृति में से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम जो है उसके पास है। केवड़िया कॉलोनी, नवागाम, गुजरात, वहां पर यह है। सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। नर्मदा नदी जो है उसके ऊपर यह डैम है। अमरकंटक तो वो जगह है जहां से नर्मदा नदी आती है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें देखिए वो मध्य प्रदेश में है। भेड़ाघाट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर वो भी नर्मदा नदी से ही है, लेकिन धुआंधार जो धोध है, धुआंधार फॉल्स, वो भेड़ाघाट में देखने लायक है। और इंदौर में सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान हनुमान की बनने वाली है, 72 फीट की। तो सही जवाब हुआ सरदार सरोवर डैम के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। Which of the following is the longest epic in the world? सबसे बड़ा महाकाव्य दुनिया का कौन सा है? महाभारत। उसमें 1 लाख श्लोक से ज्यादा श्लोक है। एक श्लोक में 2 लाइन है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा
लाइन्स एक महाकाव्य में है। तो ये सबसे बड़ा महाकाव्य हुआ महाभारत। विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं अपनी बॉर्डर के साथ मिले हुए, उनमें से छोटा कंट्री कौन सा है? तो भूटान। वैसे भारत की बॉर्डर पे 7 कंट्रीज मिले हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार और वैसे मालदीव्स और श्रीलंका भी वाटर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। इनमें से छोटा कंट्री अगर बॉर्डर की तरह से देखे तो भूटान है। इन विच ईयर वॉज बांग्लादेश क्रिएटेड? 26 मार्च 1971। जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई 1971 में, उसके बाद बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, पहले उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में पाकिस्तान से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश नाम का एक कंट्री हुआ 1971 में। हु इज नोन एज ब्लैक गांधी? वैसे तो दुनिया में मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी कहा जाता है, लेकिन इनमें ये ऑप्शन नहीं है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, तो यहां पर वो नियरेस्ट आंसर तो नेल्सन मंडेला ही होगा। Which of the following is called the land of rising sun? तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन चाइना ने कहा। क्यों? क्योंकि चाइना अगर देखे तो जापान के ऊपर से सूर्य राइज होता है, ऐसा चाइना को दिखता है, इसलिए जापान को उन्होंने लैंड ऑफ द राइजिंग सन नाम दिया। जापानीज भाषा में निहोन भी उसे कहते हैं। निहोन का मतलब होता है सन ओरिजिन। दुनिया में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है विस्तार की दृष्टि से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? रशिया। तो सबसे बड़ा कंट्री 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है टोटल एरिया। तो पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर यूएसए है, 5वें नंबर पर ब्राजील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत यानी कि इंडिया है। तो रशिया इज द करेक्ट आंसर। हु रॉट द गुजराती पोएम ग्राम्य माता? ग्राम्य माता कविता किसने लिखी थी? सूर सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल। गुजराती पोएट थे, ठाकुर थे, प्रिंस थे लाठी के। उन्होंने ग्राम्य माता कविता लिखी। What of the following called as the first human right charter of the world? वैसे तो फर्स्ट ह्यूमन राइट चार्टर साइरस सिलेंडर था, लेकिन मैग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर को इस ऑप्शन में से ले तो मैग्ना कार्टा सही होगा। Who wrote the novel मानवीनी भवाई? पन्नालाल पटेल ने मानवीनी भवाई गुजराती नॉवेल लिखी 1947 में, 1947 में। इस नॉवेल में 1899 और 1900 में जो दुकाल आया था, फेमिन आया था, उसके बैकड्रॉप में ये नॉवेल लिखी गई है। 56 दुकाल हो सकते हैं। हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी सत्यना प्रयोगो? महात्मा गांधी जी, सबको पता है। तो ये था 3rd नंबर का वीडियो। आगे 4th नंबर का वीडियो भी जीके के एमसीक्यू का डिस्कशन के साथ में बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। थैंक यू।